नमो नमः। ॐ मंगलमूर्ति नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। ॐ अष्टविनायक नमो नमः। नम्भूतगणादिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सरस्वती मैया की जय। गणेश भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। सभी देवी देवताओं की जय। सभी संत देवताओं की जय। सभी संत महात्माओं की जय। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम जय जय विघ्नहरण हनुमान। श्री राम जय जय राम जय जय विघ्नहरण हनुमान। श्री राम हनुमान। श्री राम जय जय राम जय जय विघ्नहरण हनुमान। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।
शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सर्वप्रथम माँ सरस्वती जी से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि हे माँ, इस रामचरित मानस में आप उपस्थित हो करके अपना स्थान ग्रहण करें और हमारा मार्गदर्शन करें। सभी भक्तों के ऊपर दया दृष्टि बना के रखें। पवन पुत्र हनुमान जी से हाथ जोड़ करके विनती है कि हे प्रभु, जहाँ भी श्री राम जी की कथा होती है आप किसी न किसी रूप में उपस्थित रहते हैं, तो यहाँ भी उपस्थित हो करके हम सभी का मार्गदर्शन करें, सभी के ऊपर दया दृष्टि बना के रखें। सभी देवी देवताओं से हाथ जोड़ करके विनती है, आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हो करके अपना अपना स्थान ग्रहण करें और हम सभी लोगों के ऊपर दया दृष्टि बना के रखें। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। शक्ति श्रद्धा सेवा फाउंडेशन द्वारा समाज के कल्याण हेतु हर वक्त कार्य होता रहता है। उसी तरह से यहाँ पे एक माह का 1 घंटे के लिए रामचरितमानस की चर्चा होगी, जिससे हम सभी का कल्याण होगा। जितने लोग रामचरितमानस की चर्चा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनके जीवन में सदैव आनंद ही आनंद रहता है। यह कार्य शक्ति श्रद्धा सेवा फाउंडेशन की तरफ से मानव मात्र के कल्याण के लिए किया जा रहा है। आप सभी भक्तों से निवेदन है, बड़े प्रेम से, बड़े श्रद्धा से, बड़े विश्वास के साथ आप अपने कल्याण के लिए, अपने बच्चों के कल्याण के लिए, अपने भविष्य के कामना को करते हुए इसको जरूर पढ़ें। और हर इंसान को रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो जीवन में सब कुछ देता है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको रामचरितमानस के पारायण से न मिल जाए। सब संभव है, लेकिन जीवन में हमें श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ रामचरितमानस का नियम से, उसका नियम है। और बाबा तुलसीदास जी ने जन कल्याण के लिए सभी ग्रंथों में से जो मूल सार है, जो जीवन के लिए उपयोगी है, सब रामचरितमानस में स्थापित कर दिए। तो हमें पहले अपने जीवन के बारे में समझना पड़ेगा। यह जीवन कहाँ से हमको मिला है। जैसे कहा गया है ना कि हमारा मन संसार में सदैव भाग रहा है, लेकिन जो हमें चला रहा है, जो हमें सारी शक्ति दिया है, उसको हम भूल जाते हैं। और मन को अगर मार लिए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। इसलिए कहा गया है, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की रंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आए हो
तुम कहाँ से जाना, तुम्हें कहाँ आई हो, तुम कहाँ से जाना, तुम्हें कहाँ। इतना ही मन विचार लो, इतना ही मन विचार लो, बस हो गया भजन। इतना ही मन विचार लो, बस हो गया भजन। सिद्धांत साफ साफ है सतगुरु कबीर का, सिद्धांत साफ सतगुरु कबीर का। निज हंस रूप जान लो, निज हंस रूप जान लो, बस हो गया भजन। निज हंस रूप जान लो, बस हो गया भजन। जीवन में हम सब कुछ के बारे में सोचते हैं, धन के बारे में सोचते हैं, परिवार के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, लेकिन कभी भी हमने अपने बारे में सोचा क्या? ये जो जीवन मिला है हमें किसने दिया है? ये जीवन किसने दिया है? संसार के माँ बाप जो माता पिता होते हैं वह माध्यम भले बने, लेकिन माता पिता ने इस शरीर की रचना नहीं किया, रचना नहीं किया। आखिर रचना किसने किया, कैसे किया? और उस जगह पे किया जहां पे इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं है। कोई हाथ चलाएगा, कोई मशीन चलाएगा, ऐसी व्यवस्था है क्या माँ के गर्भ में? नहीं है। लेकिन भगवान ने हाथ की जगह हाथ, नाक की जगह नाक, कान की जगह कान, सारी व्यवस्था बनाया, सारी व्यवस्था। और जिस माँ के गर्भ में ये शरीर पलता था, जब माँ सो जाती थी उसे भी यह नहीं पता रहता था कि मैं खाट पे हूं कि बिस्तर पे हूं। जब उसे खुद को नहीं पता है तो उस समय उस माँ की देखभाल और उस गर्भ में पले हुए बच्चे की देखभाल कौन कर रहा था? हमने उसके बारे में कभी नहीं सोचा। और हाथ, पाँव, नाक, कान सब दिया प्रभु ने, सब दिया। इतना ही नहीं, जब तक बच्चा शरीर गर्भ से बाहर नहीं आया तब तक दूध की व्यवस्था नहीं थी। भगवान जानता था कि बच्चा जाएगा तो क्या खाएगा, क्या पिएगा। उसके लिए दूध की भी व्यवस्था किया। किसी डॉक्टर ने, किसी वैज्ञानिक ने, किसी माता पिता ने दूध की व्यवस्था नहीं किया, लेकिन उसने वह भी व्यवस्था किया। और जब हमारा शरीर माँ के गर्भ में था, सारे बच्चे जितने लोग गर्भ में रहते हैं सबका शरीर सब उल्टे ही थे। सब गर्भ में कैसे थे? उल्टे लटके थे। और उस नरक में कहा जाए कि जहां पे सारी गंदगियां रहती हैं, आदमी जब भोग लेता है बहुत 84 लाख योनियां भोगने के बाद, जब भगवान बहुत बड़ी कृपा करता है तब मनुष्य का शरीर देता है। कहा गया है ना, बड़े भाग्य मानो सतन पावा,
सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। भगवान ने जब देखा 84 लाख योनियां भटकने के बाद आदमी कराह देता है, तब भगवान बहुत दया करने के बाद मनुष्य योनि देता है कि यह जा करके भक्ति के माध्यम से, साधना के माध्यम से अपना कल्याण करे। और रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, इसको चाहे कोई भी बालक हो, वृद्ध हो, जवान हो, कोई भी स्त्री हो, पुरुष हो, सब लोग नियम से इसका पारायण करके अपना तो कल्याण कर सकते हैं और अपने बच्चों का भी कल्याण कर सकते हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था बाबा तुलसीदास जी ने किया। और बारे प्रभु, इस शरीर को इतना हमको तो दिया, सब कुछ व्यवस्था दिया, हमें सब कुछ याद रहता है, लेकिन हम उस परमपिता परमात्मा को भूल जाते हैं। सब याद रहता है, धन याद है, परिवार याद है, लेकिन जो हमें प्रति मिनट पर सेकंड हमारी देखभाल कर रहा है, हमारी रक्षा कर रहा है, उसके बारे में हम कभी सोचते नहीं है। बाबा तुलसीदास जी ने सारी व्यवस्था इस रामचरितमानस में दिया है कि अगर हम नियमतः जिस परिवार में कितना बड़ा भी संकट हो, कितनी बड़ी भी विपत्ति हो, लेकिन यदि रामचरितमानस का नियम से पाठ किया जाए, नियम क्या है कि आप पहले जहां पूजा करते हैं स्नान कर लीजिए, दिया जला लीजिए, अगरबत्ती जला लीजिए, रामचरितमानस को प्रणाम कर लीजिए। उसके बाद बड़े प्रेम से, बड़े श्रद्धा के साथ संकल्पित हो करके कि हमें 5 चौपाई नित्य प्रति करना है, चूंकि वह मेरे जीवन की अमोघ जड़ी है, इससे बड़ा हमारे जीवन में और कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है। जब इस ढंग से हम बैठते हैं तो हमारा तो कल्याण होता ही होता है, लेकिन आने वाली पीढ़ी का भी कल्याण हो जाता है और हमारा अगला भी बन जाता है, उसमें संदेह नहीं है। और बाबा तुलसीदास जी ने बारे प्रभु सबकी वंदना की है। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। संसार के पूरे विश्व के 2 ही गुरु हैं, भगवान शंकर और पवन पुत्र हनुमान जी। कोई भी कार्य करने के पहले
गुरु की वंदना की जाती है। जगत के गुरु यही दो मेन हैं। भगवान शंकर ही पवन पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं, लेकिन आप इनके चरित्र में देखेंगे कभी इन लोगों ने अपने को भगवान नहीं माना। इन्होंने जितना लोग इनके पास आए वह भगवान के चरणों में लोगों को लगाए। चूंकि वो सेवक हैं, वो अपना तो कल्याण करते ही करते हैं और लोगों का भी कल्याण करते हैं। अभी जान लीजिए कि हमारे क्षेत्र में हमारे सम्मानीय शुक्ला जी, मनोज शुक्ला जी हैं और विशाल यादव जी हैं। ये सारे लोग हर वक्त रामचरितमानस का कहीं न कहीं पारायण करते हैं और नियम के साथ करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज पारायण भी हो रहा है लेकिन उसका पालन जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, और जब पालन नहीं करते तो उसका प्रतिफल हमें भी नहीं मिलता और जिसके यहाँ हम कहने जाते हैं उसे भी नहीं मिलता है। यदि हम यह सोच के रामचरितमानस का पारायण करें कि हम अपने कल्याण के लिए भगवान को मना रहे हैं और भगवान हमें देख रहे हैं, भगवान हमें देख रहे हैं, हमारा कुछ लग नहीं रहा है लेकिन भगवान हमारा निरीक्षण कर रहे हैं। इस भाव से हम करेंगे तो हमारा परिवार तो आनंदित तो होगा ही होगा और जिस घर में हम कहने गए हैं उसका भी आनंद, परिवार आनंदमंद रहेगा, संदेह नहीं है। लेकिन इस भाव से लोग नहीं कहते हैं, लेकिन मैं इन लोगों को प्रणाम करता हूं। इसी तरह से ये लोग कार्य कर रहे हैं और हमारी श्रद्धा शक्ति श्रद्धा सेवा फाउंडेशन की अध्यक्षा सम्मानित श्रद्धा तिवारी जी, आज जहां भी धार्मिक अनुष्ठान होता है जन के कल्याण के लिए, कि चूंकि इससे बड़ा दान, इससे बड़ी किसी को वस्तु दे देना यह संभव नहीं है। धन आज दे दोगे खत्म हो जाएगा, वो नहीं रहेगा। लेकिन अगर संस्कार दे दिए, भगवान से जोड़ दिए तो उसका पूरा परिवार जो है खुशहाल हो जाता है। ये हमारी श्रद्धा तिवारी जी बड़े प्रेम से श्रद्धा के साथ अपना तो कल्याण कर रही हैं, शक्ति श्रद्धा सेवा फाउंडेशन के माध्यम से जन जन तक इस ज्योति को जगा रही हैं। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं इसी तरह से भगवान इनको शक्ति दे कि इसी तरह से वो कार्य करती रहें और सदैव उनका विकास होता रहे। यही भगवान के चरणों में विनती है। और बाबा तुलसीदास जी तो सबकी वंदना करने के बाद क्या करते हैं कि जड़ चेतन जीव जंतु जितने हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि ये सारे लोग को किसने भेजा है, प्रभु ने भेजा है। प्रभु की ही इच्छा से वो सारे लोग आए हैं, इसीलिए उन्होंने सबकी वंदना किया है, सबकी